हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। बोर्ड परीक्षाएं यूपी बोर्ड की स्टार्ट होने वाली हैं 16 फरवरी से। तो आज आपको हम उसमें कक्षा 10 में एक चैप्टर है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जो है ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर का आता है, लगभग 7 नंबर का आता है, 5 से 7 नंबर तक। तो आज आपको वहाँ के प्रश्नों को, छोटे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं उस पर चर्चा करेंगे और उसको आपको बताएंगे। और ये सारे प्रश्न जहाँ तक है आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसको एकदम ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िए और इसको यहाँ पर समझते हैं हम लोग। दूसरी बात, ये जो द्विघात समीकरण है केवल बोर्ड परीक्षा में ही नहीं, ये कंपटीशन की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। जैसे सीजीएल की परीक्षा होने वाली है, इसमें भी पूछा जा सकता है ये प्रश्न। एसएससी की सारी परीक्षाओं में द्विघात समीकरण पूछा जा सकता है, रेलवे की परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है द्विघात समीकरण। आइए कुछ प्रश्नों को लेकर के यहाँ पर आपको सॉल्व करना सिखाते हैं, इनका आंसर कैसे निकालते हैं इसके विषय में थोड़ा चर्चा लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, समीकरण x + 6 और x - 5 = 0 के मूल होंगे। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ, समीकरण x + 6 और x - 5 = 0 के मूल होंगे। आपको मूल बताना है कि मूल क्या होंगे, समझिएगा। यहाँ ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो भी फैक्टर दिया जाता है, जो भी फैक्टर यहाँ दिया जाता है, यदि वो 0 के बराबर है तो एक एक पद को 0 के बराबर करके उसका मान निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ x + 6 बराबर ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर -6 हो गया। दूसरा x - 5 बराबर 0 हुआ, तो x बराबर 5 हो गया। तो इस तरह से इसके मूल आए क्या, -6, 5। यही आपका आंसर हो गया। तो देखा आपने, ये छोटा सा प्रश्न था, 1 नंबर का प्रश्न है। 1 नंबर के प्रश्न को ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे, लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं, एक प्रश्न और, जैसे कहता है मूल समान हो। मूल समान होने का मतलब ये हुआ, जैसे इस समीकरण को आपने हल किया, ये दोनों मान बराबर आता तो मूल समान है, उसको बोलते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया है एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k बराबर 0 हो, के मूल समान हो, तो k का मान क्या होगा। k का मान क्या होगा, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, k का मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जब कहा गया मूल समान हो, तो मूल समान होने की बात पे एक सूत्र आएगा, इसको लिखना पड़ेगा आपको, b² - 4ac = 0। b² - 4ac = 0। अब सवाल ये उठता है कि इसमें b कौन है, ये क्या है, c क्या है। तो यहाँ समीकरण को देखते हैं, जो x² का गुणांक है वो a है, जो x का गुणांक है चिन्ह के साथ वो b है, और जिसके पास x नहीं है वो c है। इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या बना आपका, b की वैल्यू हुई -6 का स्क्वायर माइनस लिखेंगे 4, a की वैल्यू हुई 3 और c की वैल्यू हुई k बराबर 0। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, 6 में 36 -4 तिहाई 12 के बराबर 0, या 12k = 36, या -12 के -36 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस डिवाइड हो गया, तो k = यहाँ पर आया 36/12, तो 12 तिहाई 36, तो k = कितना आया, 3, माने k की वैल्यू आ गई 3। ये एक एक नंबर के प्रश्न हैं, ऐसे आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे और ऐसे ही प्रश्न जरूर आएंगे आपकी परीक्षाओं में। सारे कंपटीशन में ऐसे प्रश्न आते हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा में भी आएंगे। आइए एक प्रश्न और लेके हल करते हैं। यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में बोलता हूं, आप समझिएगा कि लिखा है कि 7x²
7x² माइनस 28x बराबर 0 को हल कीजिए। लिखा है को हल कीजिए। हल करने का मतलब हुआ x की वैल्यू आपको बताना है या x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। समझते हैं यहाँ पर कि x का मान कैसे यहाँ पर हम निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, जब ऐसा प्रश्न हो केवल x² हो और यहाँ पर कोई भी क्या कहते हैं कि अचर ना हो, चर ना हो, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 7x², इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे जिसको बोलते हैं पक्षांतर, तो 28, तो x² बराबर 28/7, 7 से भाग दिया 7 चौक 28, x² बराबर 4। तो जो x बराबर यहाँ पर आएगा, x बराबर अंडर रूट में आया 4, और 4 का जब वर्गमूल निकलेगा तो द्विघात समीकरण में 2 चिन्ह आते हैं, तो x बराबर +-2। आपने देखा x बराबर +-2 कैसे आया, ठीक है ना। ये हल करना है। छोटे प्रश्नों को भी बता रहे हैं, आगे बड़े प्रश्नों को अगली वीडियो को जब बनाएंगे तो उसमें आपको समझाएंगे और बताएंगे। यहाँ पर अभी छोटे प्रश्नों से हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न एक और लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे विविक्तिकर पूछता है। विविक्तिकर क्या है, तो विविक्तिकर द्विघात समीकरण में विविक्तिकर निकालने के लिए एक सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या है यहाँ लेते हैं और समझते हैं, देखते हैं। ये देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। समीकरण हमको दिया है 3x² - 5x + 2, 3x² - 5x + 2 बराबर 0। इसमें कहता है कि आपको विविक्तिकर बताना है। ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कैसे समझें, जिसमें 2 घात मैक्सिमम या 2 के गुणक के रूप में जो घात होती है वो द्विघात समीकरण है, बराबर है समीकरण है। इसकी चर्चा अगली वीडियो में होगी, वहां समझाया जाएगा आपको। पहले यहां समझिए कि इसका विविक्तिकर कैसे ज्ञात करेंगे। तो विविक्तिकर ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, विविक्तिकर d बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो इसमें अब आपको मैंने अभी इसके पहले के सवाल में बताया था कि a कौन सा होगा, b कौन सा होगा, c कौन सा होगा। तो आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए और सोचिए कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। देखिए यहाँ पर x² के पास जो है a है, यहाँ पर जो है वो b है, और जिसके पास कोई भी अक्षर नहीं है या कोई भी चर नहीं है वो क्या है, c है। यहाँ समझते हैं, यहाँ पर मान रखेंगे तो विविक्तिकर d बराबर b का मान होगा -5² - 4। a की वैल्यू है यहाँ पर 3 और c की वैल्यू है 2। अब यहाँ पर देखिए, -5 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, आप जानते हैं माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है। और ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 3 जा 12, और 12 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 24। अब ये 25 से 24 माइनस होगा तो 1। इस प्रश्न का विविक्तिकर जो आया, विविक्तिकर हो गया कितना, 1। बात समझ में आ गई। ऐसे सारे प्रश्नों के आप विविक्तिकर निकाल सकते हैं और उसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। विविक्तिकर आप निकाल सकते हैं, मैंने आपको मूल निकालना बताया और द्विघात समीकरण को, छोटे प्रश्नों को हल करना सिखाया कि हल कैसे करेंगे। अच्छा, आगे जैसे छोटे प्रश्नों में आता है कि कोई द्विघात समीकरण आपको दे देगा और कहेगा इसके मूलों का योगफल और गुणनफल क्या है। तो उसके लिए भी सूत्र है कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप लगा पाएंगे ना। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाए रखिए और इसमें से मुरझाइए नहीं, समझिए बात को। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा। यहाँ मैं क्वेश्चन फिर से बोलता हूं कि आपको क्या पता करना है, यहां ध्यान दीजिएगा। उसने कहा है कि समीकरण 3x² -7x + 2 बराबर 0 में कहता है कि मूलों का योगफल और गुणनफल। तो जैसा कि आप जान रहे हैं द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं,
अरे भाई दो मूल होते हैं, इसको समझिएगा आप। जो मैक्सिमम घात होती है, मैक्सिमम पावर जो होती है किसी भी समीकरण पर, जितनी मैक्सिमम पावर होगी, जितनी बड़ी से बड़ी पावर होगी, वो उसका क्या कहते, उतने ही उसके मूल होते हैं, माने उतने ही उसके हल होते हैं, मूल होते हैं, हल होते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी घात है, 2 घात है, अर्थात इस प्रश्न के 2 हल होंगे, अर्थात 2 मूल होंगे। तो 2 मूल होंगे, हम पहले को अल्फा कह दें, दूसरे को बीटा कह दें, अर्थात मूलों का योगफल, यहां लिखें मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, सूत्र इसका होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए आप लिखेंगे, माइनस बी का मान कितना है, -7, तो -7 बटा ए का मान है 3। अब ये हुआ माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस, अब ये हुआ यहां पर 7 बटा 3, ये आंसर आपका आ गया 7 बटा 3, ठीक है ना। अब इसका गुणनफल पता करना है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल, मूलों का गुणनफल मीन्स अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान कितना है, सी का मान आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 है और ए का मान 3 है, तो आएगा आपका 2 बटा 3। तो ये मूलों का गुणनफल हो गया। तो आप प्रश्न में मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण में मूल दिया गया है, माने द्विघात समीकरण के मूल दिए गए हैं और आपको द्विघात समीकरण निकालना है। प्रश्न जैसे है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1 बटा 3 है। तो द्विघात समीकरण निकालने का एक फार्मूला होता है कि द्विघात समीकरण निकालते कैसे हैं, पहले यहां समझिएगा। देखिए, द्विघात समीकरण निकालने का एक फार्मूला है ये, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योगफल और अल्फा इंटू बीटा का मतलब मूलों का गुणनफल। सवाल है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1 बटा 3 है। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1 बटा 3 है। तो आप यहां समझेंगे इसे एक्स स्क्वायर, जिसके मूल उसने कहा कि 3 और 1 बटा 3 है, तो अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1 बटा 3। तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस यहाँ 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो 3 3 9, 1 जुड़ गया तो 9 1 10 बटा 3x, और यहाँ पर 3 से 3 ये कट गया, गुणा है, तो आया यहाँ पर प्लस 1 बराबर 0। अब देखो हर में ये 3 है और कहीं भी हर में कुछ नहीं है। इसका शॉर्ट तरीका है, इसी 3 से सब में गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10 गुणे 3 बटा 3x और प्लस 3 बराबर 0। तो ये 3 से 3 आपका क्या हुआ, कट गया, तो आया 3x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 3 बराबर 0। तो इसका मतलब जो द्विघात समीकरण का मूल उसने दिया, उस मूल का जो समीकरण बनेगा हुआ 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। इन प्रश्नों को परीक्षा में बैठने से पहले जरूर पढ़ के जाइएगा, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्नों के लिए और आपकी वीडियो बनती रहेगी। अभी तो मैंने इसमें केवल आपको समझाया 1 नंबर के प्रश्नों में कि इस तरह के प्रश्न कैसे आएंगे, या एक कंपटीशन में ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं वनडे एग्जाम में, इसलिए इसे जरूर देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार।